हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से क्या है टेंस को लेकर, और टेंस से पहले किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों पर बात करेंगे। देन उसके बाद हम टेंस पे बात करेंगे। उनसे पहले जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उसको कवर कर लेते हैं, ताकि क्या है कि आपका जो कंसेप्ट, अगर अभी तक आपने टेंस नहीं पढ़ा है यानी टेंस में आप 0 सन्नाटा है, तो आपके लिए वीडियो मस्ट है। अगर आप पढ़ लिए फिर भी आप इसको 2x पर जाकर देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट ये होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमको समझना टेंस में क्या है, तो पर्सन क्या होता है। अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन हमारा 3 होता है। एक क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। अभी जो पर्सन आता है ना, आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत एक पर्सन आता है जिसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जो पर्सन हमारा 3 होता है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। अब कौन कौन सा भाग है भैया, वो आपका सिंगुलर है, एक प्लूरल है। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है, एंड सेकेंड पर्सन का, सॉरी फॉर डैट, फर्स्ट पर्सन का अगर प्लूरल की बात करें तो वी होता है। एंड उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन का सिंगुलर आपका यू होता है और प्लूरल भी क्या हो जाता है, यू हो जाता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन की अगर हम बात कर लेते हैं तो थर्ड पर्सन का जो आपका सिंगुलर होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और वन नेम होता है। तो कहीं कहीं जब आप बुक ऑक्सफोर्ड का पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है राम, मोहन, तो इसका मतलब वो डिनोट करता है वन नेम को। ध्यान रखना इस बात को। देन अगर हम बात करें प्लूरल में, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, तो दे होता है एंड 2 नेम्स होता है। तो समझ में बात यहाँ तक आई कि पर्सन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सारा बात समझ में आया। एंड देन उसके बाद हम लोग समझते क्या है, लेते सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले समझना है कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा और हमेशा सेंटेंस जब भी बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो ध्यान इस बात का हमेशा रखना है कि सेंटेंस जब भी बनेगी तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना जो वर्ब होता है हमारा क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका, इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है, वर होता है, हैव होता है, हैज होता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये सब आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन अगर हम मेन वर्ब की बात कर ले तो मेन वर्ब क्या होता है आपका, एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड क्या होता है, अगर एक्शन वर्ड की अगर हम बात करें तो आपका जैसे हो गया, जैसे टीच कर रहे हैं तो टीच हो गया, प्ले हो गया, गो हो गया, रन हो गया, ये सारा का सारा मेन वर्ब होता है। तो सेंटेंस जब भी बनेगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में बात यहाँ तक आई। देन उसके बाद समझते हैं क्या है कि जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं तो उसको सेंटेंस के बनाने के लिए कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस का एक टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो हमें बतलाता है टू से समथिंग राइटफुल्ली, यानी हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत किसी भी चीज को अधिकारपूर्ण यानी अधिकारपूर्वक कहते हैं कि नहीं ये मेरा है या नहीं है। तो इस प्रकार से क्या देखिए, किसी भी चीज को हम राइटफुल यानी अधिकार पूर्वक कह देते हैं कि मेरा है या नहीं है। तो उसको उस तरह से क्या है, सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया, अर्थात असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में। एक आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है वह। एक होता है निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंस देगा। जैसे अगर हम बात कर ले, आई हैव ए कार, तो मेरे पास कार है तो मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, यस आई हैव ए कार। लेकिन अगर मेरे पास कार ना हो तो मैं ये भी कह सकता हूं आई डोंट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार कह सकता हूँ। ये भी अधिकार पूर्वक हुआ, क्योंकि अगर मेरे पास नहीं है तो क्यों मैं झूठ कहूँगा कि मेरे पास नहीं है। अधिकार पूर्वक कहना हुआ, है तो अधिकार पूर्वक बोलेंगे मेरे पास है, नहीं है तो बोलेंगे मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए जो असर्टिव सेंटेंस होता है किसी भी चीज़ को राइटफुल्ली कहने के लिए यूज होता है, या तो यस या तो नो। समझ में बात यहाँ तक आई। अब देन अगर हम बात कर ले इसके स्ट्रक्चर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है एक, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, तब नोट होता है, और उसके बाद है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान रखना है जब भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा, नोट आएगा। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा।
चलिए, जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? एस या नो क्वेश्चंस कहते हैं, या क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। किसको कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको एस या नो क्वेश्चंस कहते हैं या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए से एस या नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, समझिए। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, डू आई हैव ए कार, क्या मेरे पास कार है, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा बताइए। अगर आपसे हम पूछे क्या आपके पास कार है, तो अगर होगा तो बोलिएगा एस सर आई हैव ए कार। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या बोलिएगा? आई सर, नो सर, नो 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 आई डोंट हैव ए कार, इन्हें बोलिएगा। तो क्या देखिए, अगर आपके पास है तो एस बोल रहे, नहीं है तो नो बोल रहे, इसीलिए इसे एस या नो क्वेश्चन कहा जाता है। और साथ ही साथ से क्या कहता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। समझ में आई बात यहां तक? एग्जाम्पल, डू आई हैव ए कार। ठीक, एंड देन उसके बाद अगर हम बात कर ले इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्म होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब भी बनाएंगे इंग्लिश में, आप जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो एक बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है? तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आएगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। एंड सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद हम लोग समझते हैं कि WH क्वेश्चंस क्या होते हैं। WH क्वेश्चंस को हम लोग दूसरा नाम से कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं और WH क्वेश्चन को हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। समझ में बात यहाँ तक आई? एंड उसके बाद इसका समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्म होता है। तो जिस तरह से आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी बनता है। इसमें भी किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ चेंज क्या होता है कि शुरू में WH वर्ड लगा देते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बात यहाँ तक? WH वर्ड सबसे पहले लगा देंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इसी पैटर्न से क्या होगा? आपका सेंटेंस ये क्या होगा? आपका WH क्वेश्चंस बन जाएगा। अब देखिए WH वर्ड्स की बात समझते क्या होता है। अगर हम WH वर्ड की बात करें, इसकी टोटल संख्या कितना? 8 है। टोटल WH वर्ड कितना है? 8 है। एंड WH वर्ड, जो WH वर्ड होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब जो 8 वर्ड होते हैं तो वैसे वर्ड जिसमें W और H शामिल हो, वैसे वर्ड जिसमें W और H क्या हो? शामिल हो। वेरी गुड, आंसर दिया आपने। ठीक है, इसी तरह से आप आंसर देते रहिए। तो W और H क्या शामिल है? जैसे हूँ, वेन, तो हूँ में क्या देख रहे हैं? W और H है। होन में, वेन में क्या देख रहे हैं? WH है। वेयर में भी देखिए WH है। उसी तरह से हुज, हाउ, व्हाट, होम, व्हिच, इन तमाम तरह की जो 8 वर्ड्स है आपको हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि जब भी WH वर्ड सेंटेंस बनाएंगे तो इन तमाम तरह की वर्ड से आपको क्या होगा? क्वेश्चन बनाना पड़ता है। यहाँ समझे? अब समझ लेते हैं क्या कि सेंटेंस को हमने समझा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, देन उसका असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव के 2 पार्ट, अफर्मेटिव नेगेटिव को हमने समझा, देन उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव को समझा, देन उसके बाद WH क्वेश्चन को समझा। अब समझते हैं इसका स्ट्रक्चर एक समझ लेते हैं, ताकि टेंस को पढ़ने में क्या होगा? हमको एक सेंटेंस जब बनाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव, इन तमाम तरह के जो क्वेश्चन बनाएंगे ताकि बनाने में क्या हो जाएगा? हमें आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, समझ लेते हैं क्या है कि सेंटेंस क्या होता है। और सेंटेंस का जो टेंस को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसका 6 स्ट्रक्चर होता है, 6 टाइप का होता है, उसको समझ लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग टेंस को कवर करेंगे। टेंस के कवर करने से पहले अगर हम 6 टाइप के स्ट्रक्चर को अगर समझ लेते हैं, ताकि उसके बाद टेंस जब पढ़ेंगे तो एक एक कर टेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो किस प्रकार से बना पाएंगे और क्या क्या पैटर्न रहता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा
कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा यह क्या है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सेंटेंस कैसे बनता है भैया, सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है कि नहीं बनता है। बस वही बात अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कहता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे वर्ब की बात करें तो वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब दो वर्ब है तो दोनों वर्ब को प्रयोग हम वहाँ करेंगे। अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर सिर्फ मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू आर ए गुड बॉय, तो यहाँ लिखा यू आर ए गुड बॉय, तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, आर क्या है, आर देखिए यहाँ वर्ब क्या है, अकेला है। जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब अकेला हो तो वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। तो यहाँ आर अपने आप में मेन वर्ब का काम करता है। समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम आर को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात यहाँ तक। देन उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस की बात कर ले तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। तो ध्यान रखना है क्या कि जब भी निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट लेगा, देन वर्ब लेगा, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद ही नोट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यह इस बात को हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाएंगे। समझ गए बात को, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा वर्ब अगर मेन वर्ब होता तो हम मेन वर्ब लिखते तब ऑब्जेक्ट लिखते, तो मेन वर्ब दिया हुआ नहीं है इसीलिए हम नहीं लिखे यहाँ पे। तो यू आर नॉट ए गुड बॉय, तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, आर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आया आपका, नोट आया कि नहीं आया। तो ध्यान रखना है कि जब भी निगेटिव सेंटेंस में नोट का अगर हम प्रयोग करते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही आएगा, कभी भी मेन वर्ब के जस्ट बाद नोट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इस सेंटेंस के जो चेंजिंग का जो फॉर्मूला होता है इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। देन उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद हम अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, स्टार्टिंग में लिखाता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखा हुआ, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा, तब क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी दोनों है तो क्या होगा, पहले से क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट तब मेन वर्ब तब ऑब्जेक्ट तब क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ मेन वर्ब तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका, एक ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में बात आई यहाँ तक, समझे। तो इस प्रकार से क्या समझे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। अब हम लोग समझ लेते हैं क्या कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से। जिस तरह से हम लोगों ने समझा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, ठीक उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव का बनता है। बस क्या करना, हमको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाए हुए नहीं है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट आया था, बस इतना सा अंतर है। इस बात को अगर आपने ध्यान दे दिया तो समझिए आपका बेड़ा पार है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ यहाँ पे। एंड देखिए क्या लिखा, आर यू नॉट ए गुड बॉय। तो आर क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। यू क्या है आपका, सब्जेक्ट है। अब देखिए क्या है, क्या बोले, सब जब हेल्पिंग वर्ब बाहर हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आता है, यहाँ पे आया कि नहीं आया। देन उसके बाद यहाँ पे ए गुड बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात। देन उसके बाद बात करते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस की। तो यहाँ क्या लिखा है, WH क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है कि जिस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इस इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से पहले WH वर्ड लिख देते हैं। क्या है कि नहीं है, ये बताइए। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाउ आर यू ए गुड बॉय, हाउ आर यू ए गुड बॉय। तो यहाँ देखिए आर यू ए गुड बॉय, आर यू ए गुड बॉय। सो उससे पहले क्या लग गया, हाउ लग गया।
समझ में आई बात? इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बात को आप ध्यान से देखते इस वीडियो को तो इसके बाद आपको कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? देन उसके बाद समझते WH क्वेश्चन से निगेटिव क्या होता है। देखिए इसका भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो WH क्वेश्चन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, बाकी बाद सारा चीज़ वही लिखा जाता है। जैसे हाउ आर यू नॉट ए गुड बॉय, तो यहाँ क्या देखिए लिखा है हाउ आर यू ए गुड बॉय, वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट लगाए है कि नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हम क्या समझे, किसी भी टेंस को जब हम लोग पढ़ेंगे, हर एक टेंस में क्या है कि उस टेंस का, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उस तरह से उसका क्या होगा, 6 प्रकार का, उससे क्या होगा सेंटेंस का एक सेंटेंस से क्या होगा 6 सेंटेंस बन सकता है। तो उससे पहले हमने देख लिया किस प्रकार से सेंटेंस बनता है, ताकि माइंड प्रिपेयर हो सके इस बात को लेकर के। समझ में आई बात यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टेंस क्या होता है। ओके,